बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स लर्नर। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फंक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड ग्राफ ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे और आखिर में इन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। इफ एफ एक्स टू वाई इज अ फंक्शन देन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ ए फंक्शन एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो इस केस में हमारे पास रेंज किसके इक्वल होगी? रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ corresponding elements small y belong to capital Y is called range। तो ये रेंज की डेफिनेशन आ गई है। लेकिन इस चैप्टर में जब भी हमारे पास फंक्शन की बात होगी तो फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो इस केस में जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट होगी। तो डोमेन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, डोमेन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। डोमेन क्या होती है? किसी भी फंक्शन में जो x की वैल्यू पुट की जा सकती है उन तमाम वैल्यू का सेट डोमेन कहलाता है। इसी तरह रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ रेंज। तो यहाँ पे डोमेन के लिए हमारे पास दो मेन कंस्ट्रेंट होगी, टू मेन कंस्ट्रेंट ऑफ अ डोमेन। कंस्ट्रेंट का मतलब रुकावटें, कि हम दो रुकावटें डोमेन के लिए होंगी। नंबर 1, अगर फंक्शन रैशनल फॉर्म में है तो इस केस में डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह का हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए x ओवर x माइनस 2, तो इस फंक्शन में हम x2 नहीं पुट कर सकते। अगर 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, समथिंग ओवर जीरो क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। मीन्स कि ये फंक्शन डिफाइंड तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा। तो 2 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं आ सकता। तो एक ये रुकावट आ गई है कि अगर फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में होगा या रैशनल फॉर्म में होगा तो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। डिनोमिनेटर जीरो ना आए, ये एक पहली रुकावट आ गई है, ये पहला कंस्ट्रेंट आ गया है। सेकंड कंस्ट्रेंट स्क्वायर रूट टर्म के बारे में है कि स्क्वायर रूट टर्म में कैसा नंबर होना चाहिए? नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारी सेट ऑफ रियल नंबर की रेंज से बाहर चला जाएगा। इसलिए ऐसी x की वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं लेनी जिससे स्क्वायर रूट में टर्म क्या आए? नेगेटिव आए। नॉन नेगेटिव नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए स्क्वायर रूट x माइनस 3, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में x माइनस 3 है तो x माइनस 3 मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन्स कि यहाँ पे x होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अगर x 3 से लेस देन होगा, 3 से लेस देन होगा तो स्क्वायर रूट में टर्म नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और वो सेट ऑफ रियल नंबर की रेंज से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह ये फंक्शन की डोमेन के लिए दो मेन कंस्ट्रेंट है। एक, अगर फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो, और अगर फंक्शन स्क्वायर रूट फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट की टर्म हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी नॉन नेगेटिव ही आता है और वो इस रेंज में ही रहेगा। क्योंकि इस चैप्टर में फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ होगा, तो फंक्शन की डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होंगे। इसलिए फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखने से पहले हमें टाइप्स ऑफ इंटरवल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एन इंटरवल।
if A and B are two real number such that A is less than B, then क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू, इसे इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो इसे लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए बट लेस आर इक्वल टू बी। और रियल लाइन पे इसको इस तरह प्लॉट किया जा सकता है कि ये ए और बी दो रियल नंबर है, बी नंबर ए से ग्रेटर देन है, तो इसमें वो तमाम रियल नंबर होंगे जो ए और बी के बिटवीन भी हैं, और इसमें ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा। इस इंटरवल को हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल इसे इसलिए कहते हैं कि चूंकि इस इंटरवल में बाउंड्री नंबर ए और बी दोनों इंक्लूड है। इंटरवल की सेकंड टाइप आ गई है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ए से क्लोज्ड है और बी से ओपन, तो इस इंटरवल को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए बट लेस देन बी। और इसे रियल लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाएगा, ये रियल लाइन है, ए और बी ये दो रियल नंबर हैं, तो इसमें ए इंक्लूड होगा और बी इंक्लूड नहीं है, और ए और बी के दरमियान जितने भी रियल नंबर है वो तमाम इस इंटरवल में शामिल है। इस इंटरवल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोमा बी, ओपन साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इसमें इंटरवल में शामिल है और बी शामिल नहीं है, और इस इंटरवल को कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब आते हैं तीसरे इंटरवल की तरफ। इंटरवल की तीसरी टाइप ओपन क्लोज इंटरवल। ए से ओपन है और बी से क्लोज्ड, तो इस इंटरवल को सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे रियल नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस आर इक्वल टू बी। और इस इंटरवल को रियल लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाएगा, ये रियल लाइन आ गई है, ये ए और बी दो रियल नंबर है। अब बी इस इंटरवल में शामिल है, ए शामिल नहीं है, और ए और बी के दरमियान जितने भी रियल नंबर है वो तमाम इस इंटरवल में शामिल होंगे, तो इस इंटरवल को कहते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल की फोर्थ टाइप है ए बी ओपन इंटरवल। इस इंटरवल को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। और इस इंटरवल को रियल लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाएगा, ये रियल लाइन आ गई है, ए बी ये दो रियल नंबर हैं, तो इस इंटरवल में ना ए शामिल होगा ना ही बी शामिल है, लेकिन ए और बी के बिटवीन जितने भी रियल नंबर होंगे वो तमाम रियल नंबर इस इंटरवल में शामिल होंगे, और इस इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल को लिखा जा सकता है ए कोमा बी, ये इस तरह भी ओपन इंटरवल को लिखा जा सकता है इन ब्रैकेट के साथ। इंटरवल की फिफ्थ टाइप, इसे हम लिख सकते हैं ए टू इन्फिनिटी। ए को इंक्लूड किया और इन्फिनिटी कभी भी इंटरवल में शामिल नहीं होता, तो इस इंटरवल को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए, मीन्स के ए और ए से बड़े तमाम रियल नंबर, तो इस सेट बिल्डर नोटेशन को इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है ए टू इन्फिनिटी, ये भी एक इन्फिनिट इंटरवल है। टाइप नंबर 6 माइनस इन्फिनिटी टू बी। माइनस इन्फिनिटी टू बी, नेगेटिव इन्फिनिटी भी कभी भी इंटरवल में शामिल नहीं होगा। अगर मैं इस इंटरवल को बी साइड से भी ओपन कर दूं, इस इंटरवल को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जा सकता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स लेस देन बी। बी से छोटे तमाम रियल नंबर। रियल लाइन पे देखना चाहें इसे कि ये रियल लाइन पे कैसे होंगे, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर बी आ गया है, तो इस इंटरवल में बी से छोटे तमाम रियल नंबर इंक्लूड होंगे, मीन्स के बी शामिल नहीं है, और बी से छोटे तमाम रियल नंबर इसमें शामिल हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी।
मीन्स के माइनस इन्फिनिटी टू बी, इस इंटरवल में वो तमाम नंबर शामिल होंगे। फंक्शन की डोमेन और रेंज के लिए हम सेट ऑफ रियल नंबर को क्लासीफाई करेंगे इसके सबसेट्स में। सेट ऑफ रियल नंबर को आर से शो करते हैं और ये होता है रैशनल और इरेशनल सेट का यूनियन। ये रैशनल और इरेशनल सेट दोनों डिस्जॉइंट सेट हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर किसके इक्वल होता है, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सच दैट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर p एंड q बिलोंग टू इंटीजर और डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट कंडीशन इसमें यह है कि GCD ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सिमिलरली सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा q complement is equal to x such that x not equal to p by q। बाकी तमाम कंडीशन ऊपर वाली ही हैं। ये हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया। और r पॉजिटिव होता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को r पॉजिटिव से शो करेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं x such that x belong to R ऐसे रियल नंबर एंड, और वो नंबर क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। 0 से बड़े तमाम रियल नंबर कहलाते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। और इस सेट को हम इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, ना इन्फिनिटी शामिल होगा इसमें और ना ही 0 शामिल होगा। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज इक्वल टू, इसे r माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जा सकता है x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x लेस देन 0। 0 से छोटे तमाम रियल नंबर कहलाते हैं नेगेटिव रियल नंबर। और इस सेट को भी इंटरवल के फॉर्म में लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी टू 0, ना 0 शामिल होगा इसमें ना ही माइनस इन्फिनिटी शामिल होगा। और अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर में 0 को ऐड कर दें, मीन्स के r पॉजिटिव यूनियन 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इन नंबरों को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा जा सकता है x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x ग्रेटर r इक्वल टू 0। 0 या 0 से बड़े तमाम नंबर कहलाते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और इस सेट को इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा सकता है 0 टू इन्फिनिटी, 0 शामिल होगा और इन्फिनिटी शामिल इसमें नहीं होगा। लास्ट में अगर हम नेगेटिव रियल नंबर में 0 ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर r माइनस यूनियन 0, ये कहलाते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। चूंकि इस सेट में पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 और नेगेटिव वाले तमाम नंबर शामिल है। इसी तरह इस नॉन नेगेटिव रियल नंबर में सिर्फ नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है, तमाम पॉजिटिव नंबर भी शामिल हैं और 0 भी शामिल है। तो इस सेट को हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x लेस आर इक्वल टू 0। 0 या 0 से छोटे तमाम रियल नंबर कहलाते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। और इन्हें इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी टू 0। 0 तो शामिल होगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगा। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन f in xy plane is equal to the graph of the equation y is equal to f of x। यहाँ पे ये बताया गया कि किसी भी फंक्शन का एक्स वाई प्लेन में ग्राफ किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वेशन के इक्वल इस फंक्शन का ग्राफ होगा। और ग्राफ होता क्या है, द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, इसमें ऑर्डर पे आएंगे, ये x डोमेन ऑफ f से लिया जाएगा और इस f
इस x के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो इस ऑर्डर पेयर का y कंपोनेंट आ जाएगा। तो इन तमाम ऑर्डर पेयर का सेट फंक्शन का ग्राफ कहलाता है। और ग्राफ हमें क्या इम्पोर्टेंट बात बताता है, द ग्राफ प्रोवाइड अ विजुअल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द सेट ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। हमारे पास एक टेक्निक इस्तेमाल होती है कि अगर एक फंक्शन का ग्राफ दिया जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ये ग्राफ एक फंक्शन का है या एक सिंपल कर्व का ग्राफ है। तो इसके लिए टेस्ट इस्तेमाल होता है, उस टेस्ट का नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो डिफाइन करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। एक कर्व इन द एक्स वाई प्लेन is the graph of a function of x if and only if no vertical line intersect the curve more than once। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन कर्व के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करती तो वो कर्व फंक्शन का ग्राफ होगी। अगर एक कर्व भी ऐसी, एक वर्टिकल लाइन भी ऐसी आ जाए जो कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा, वो जस्ट कर्व का ग्राफ होगा। यहाँ पे चंद एक एग्जांपल दी गई है। अब यहाँ पर देखें, कोई भी वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो वर्टिकल लाइन कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए ये वाली जो कर्व है ये फंक्शन भी है। इसी तरह ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप देख लें, इसका ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर भी कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो ये भी एक फंक्शन है। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ सर्कल में अगर आप कोई भी वर्टिकल लाइन, ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को यहाँ पर भी कट कर रही है और यहाँ पर भी कट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की इस पॉइंट पे इस कर्व की दो वैल्यू आ रही हैं, तो ये कर्व तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ फंक्शन, ये सिर्फ एक कर्व का ग्राफ बन रहा है। सिमिलरली ये लास्ट एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। हमें अगर एक भी वर्टिकल लाइन ऐसी मिल जाए जो कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो ग्राफ कर्व का तो है लेकिन फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को 3 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x के पॉइंट पे इस कर्व की 3 वैल्यू आ रही है। तो इसी तरह ये जो कर्व है ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन की फर्स्ट टाइप पॉलिनोमियल फंक्शन, ए फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन a2 x स्क्वायर प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a नॉट फॉर ऑल x। ये जो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है an माइनस 1, an माइनस 2, a2, a1 एंड a नॉट, ये तमाम के तमाम रियल नंबर होने चाहिए। और जो ये पावर एक्सपोनेंट है ये तमाम पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव इंटीजर्स ना हो। तो अगर ये कंडीशन है तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर इस पॉलिनोमियल फंक्शन में जो हाईएस्ट डिग्री xn का कोफिशिएंट है an, अगर an नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इफ an not equal to 0 then p of x is a polynomial of degree n। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n होगी। फॉर एग्जांपल इस तरह का हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, p ऑफ x मैंने एक फंक्शन लिया है 4x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/2x की पावर 1। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, ये सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगी। डोमेन एंड रेंज ऑफ px इज अ सबसेट ऑफ
रियल नंबर, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगी, और ये इसकी एक एग्जांपल दी गई है। अलजेब्रिक फंक्शन की सेकंड टाइप लीनियर फंक्शन। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। इट हैज द फॉर्म, इसकी फॉर्म ये बनेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जबकि ए और बी कोफिशिएंट है, रियल नंबर से होंगे, और x का कोफिशिएंट a ये 0 के इक्वल ना हो। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल लीनियर फंक्शन हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ये एक लीनियर फंक्शन आ गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म -4 के इक्वल। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 3। तो ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन का इक्वेशन आ गई है। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होगी। इट्स डोमेन एंड रेंज सेट ऑफ रियल नंबर, इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अलजेब्रिक फंक्शन की तीसरी टाइप आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट x द फंक्शन I from x to x of the form I at x is equal to x for all small x belong to capital X is an identity function। ये एक ऐसा फंक्शन है जो पॉइंट इसे दिया जाएगा तो इसका आंसर भी उसी के ही इक्वल होगा। अगर इसमें 5 पे वैल्यू मालूम करना चाहे तो 5 पे इसकी वैल्यू 5 के ही इक्वल आएगी। अगर इसकी वैल्यू मालूम करना चाहे 3 पे तो 3 पे इसकी वैल्यू 3 के ही इक्वल आएगी। इसलिए इस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। और इस फंक्शन की डोमेन और रेंज ये सेट x के ही इक्वल होगी। इट्स डोमेन एंड रेंज इज सेट x itself। Fourth type constant function। Let x and y be any sets, then c from x to y defined by c of x is equal to a for all small x belong to x, small a belong to capital Y and fixed is called a constant function। यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो x की तमाम वैल्यू पे हमें एक ही आंसर देगा स्मॉल a के इक्वल। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसकी एग्जांपल ली जा सकती है c ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन x की तमाम वैल्यू पे आंसर 2 ही देगा। तो इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ x के इक्वल होगी, जबकि रेंज सिंगलटन सेट 2 पे मुश्तमिल होगी। इस तरह इस फंक्शन में इसकी रेंज सिंगलटन सेट स्मॉल a पर मुश्तमिल होगी और डोमेन इसकी सेट ऑफ x के इक्वल होगी। अलजेब्रिक फंक्शन की लास्ट टाइप रैशनल फंक्शन। ए फंक्शन r of x of the form px over qx where px and the qx are the polynomial function and q of x does not equal to 0। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। और इस तरह के फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x फॉर विच द डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इसकी डोमेन क्या होगी? इट्स डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x such that q of x not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन ले लेते हैं 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इंटू x नेगेटिव 1। तो ये एक रैशनल फंक्शन लिया है। अब इस रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। तो इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 4 और 1 के। चूंकि 4 और 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 1 और 4 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो डोमेन इसकी क्या होगी? डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफरेंस,
ये दो नंबर इसमें से निकाल दें, 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बाकी तमाम रियल नंबर इस फंक्शन की डोमेन होगी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी, डिफाइंड बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द जी। ये फर्स्ट पार्ट में हमें फंक्शन दिया गया 2x-5, हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर फंक्शन, तो ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है -∞ टू +∞। इसी तरह इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ जी, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल है, इसे भी आप इंटरवल की फॉर्म में लिख दें -∞ टू +∞। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। स्केच के लिए ये बात बताई थी कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए हम इस फंक्शन के कोई से दो पॉइंट लेते हैं, उन दो पॉइंट को मिलाकर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए ये हमने x के कोई से 3 पॉइंट लिए, x1, 2 और 3। x1 को इस गिवन फंक्शन में पुट किया तो g की वैल्यू 1 पे आती है -3, 2 को पुट किया तो g की वैल्यू 2 पे आती है -1, तो x की जगह पे 3 रिप्लेस किया तो g की वैल्यू 3 पे आती है 1 के इक्वल। अगर इन पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करें, x इज इक्वल टू 1 और y पे 1 पे इसकी वैल्यू आ गई है -3, ये x1 है और -3 नीचे होगा, तो ये पॉइंट हमारे पास एक आ गया है 1, -3। इसी तरह 2 पे वैल्यू आ गई है -1, ये x2 और -1 हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये 2, -1 दूसरा पॉइंट आ गया है, और तीसरा पॉइंट था 3 पे वैल्यू आई है 1, ये x3 और वैल्यू क्या है 1 के इक्वल, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिला दे तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, ये गिवन फंक्शन का ग्राफ आ गया है g ऑफ x। इसी तरह सेकंड पार्ट में पहले हमें g ऑफ x की डोमेन और रेंज मालूम करनी है, उसके बाद इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करना है। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट आ गया है, स्क्वायर रूट में जो फंक्शन है x² -4, ये मस्ट बी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, x² -4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए डोमेन के लिए, तो ये x² ग्रेटर आर इक्वल टू 4 आ गया। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा +-x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो ये दो इनक्वालिटी यहाँ पे बन गई है, एक x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड और दूसरी आ गई है -x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये x लेस आर इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास दो इनक्वालिटीज आ गई हैं, यानी कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, x2 और 2 से बड़े तमाम रियल नंबर होंगे और x -2 और -2 से छोटे तमाम रियल नंबर होंगे, तो इसकी डोमेन को हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू, पहले इस इनक्वालिटी को देखें तो -∞ टू -2, -∞ शामिल नहीं होगा और ये -2 इसमें शामिल होगा, ये इस इनक्वालिटी का डोमेन आ गई है यूनियन। इसी तरह इस इनक्वालिटी को लिखें तो ये 2 टू ∞, इसे हम लिख सकते हैं ये 2 से लेके ∞ तक, तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ गई है। और रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ जी। अब चूंकि जब x की ये वाली वैल्यू इस में पुट की जाएगी तो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, और नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर ही आता है, तो इस फंक्शन की रेंज होगी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 टू ∞, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी 0 टू ∞, 0 इसमें इंक्लूड होगा और ∞ इंक्लूड नहीं होगा, इसे हम ये भी कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब इसका ग्राफ
इसका स्केच ड्रॉ करते हैं। स्केच ड्रॉ करने के लिए एक टेबल बना के इसकी वैल्यू लेंगे, उसके बाद इसका स्केच ड्रॉ करते हैं। फंक्शन के ग्राफ के लिए ये हमने पॉइंट लिए 2, -2, 3, -3, 4, -4। चूँकि यहाँ पे हम जो डोमेन ले सकते हैं -2 और -2 से छोटे नंबर ले सकते हैं, 2 और 2 से बड़े रियल नंबर लिए जा सकते हैं। तो -2 और 2 पे इसकी वैल्यू आई है 0, 0, -3 पे और 3 को जब यहाँ पे पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू आई है √5 और √5। इस तरह -4 और 4 को यहाँ पे पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू 4 और -4 पर आई है 2 × √3। अगर इन पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करें तो -2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आई है और -3 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है √5। तो ये 2.36 के इक्वल होगा। ये -3 पे ये 2.36 के इक्वल तकरीबन यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह -4 पे वैल्यू आ रही है 2 × √3, तो ये तकरीबन 4.5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 0.5, तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये एक इस तरह की हमारे पास ये कर्व आ गई है ये लेफ्ट हैंड साइड पे। इसी तरह 2 पे वैल्यू 0 आई है और 3 पे वैल्यू आई है। 3 पे इसकी वैल्यू आ गई है 2.36, वो तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और 4 पे वैल्यू आ रही है 2 × √3, ये 4.5 के इक्वल होगा और यहाँ पर ये आ गई। तो इनको भी एक स्मूथ कर्व की फॉर्म में मिला दे तो ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ गया है। थर्ड पार्ट, फंक्शन गिवन है g(x) = x + 1 स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन भी सेकंड पार्ट की तरह ही है। स्क्वायर रूट में जो टर्म है x + 1 ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, > 0। तो यहाँ पे x आ गया > -1, मीन्स के x की वैल्यू -1 और -1 से बड़े नंबर होने चाहिए। तो डोमेन इस फंक्शन की आ गई है, डोमेन ऑफ g = -1 to ∞, -1 भी इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। ये इसकी डोमेन आ गई है। और रेंज के लिए रेंज ऑफ g = अब स्क्वायर रूट में जो टर्म है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है और नॉन नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट भी नॉन नेगेटिव नंबर ही आता है। तो इस फंक्शन की रेंज होगी नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक ये नंबर हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। ये इस फंक्शन की आ गई है रेंज। और स्केच ड्रॉ करने के लिए हम इस फंक्शन के कोई से पॉइंट लेते हैं, उन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं। एक पॉइंट लिया -1, नेक्स्ट 0, 1 और 2, ये मैंने इसमें ये 4 पॉइंट लिए हैं। -1 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है 0 और 0 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। अगर हम 1 पुट करें तो 1 पे वैल्यू आएगी √2 के इक्वल वैल्यू आ गई है। 2 पुट करें तो 2 पे वैल्यू आ गई है √3। अब इन पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। -1 पे वैल्यू आ गई है 0, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया है और 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1। 0 पे वैल्यू ये इसकी वैल्यू 1 आ गई है और 1 पे वैल्यू √2 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इसी तरह 2 पे वैल्यू आ रही है √3 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा 2 से लेस देन होगा। तो 2 पे वैल्यू तकरीबन ये वाली वैल्यू आ गई है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दे तो हमारे पास ये इस तरह की कोई कर्व बन रही है। ये इस फंक्शन का ग्राफ आ गया है। फोर्थ पार्ट में फंक्शन गिवन है g(x) = mod x - 3। मॉड फंक्शन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को गिवन फंक्शन पे अप्लाई करें तो इसके हमारे पास दो फंक्शन आ जाएंगे पीस वाइज। x - 3 इफ x - 3 > 0 और फंक्शन से पहले नेगेटिव आएगा x - 3 इफ x - 3 <0। ये डेफिनेशन अप्लाई की है गिवन फंक्शन पे। इसको सिंपलीफाई करें तो ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा x - 3 प्रोवाइडेड x > 3
और -x+3 इफ x लेस देन 3। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन पीस वाइज में आ गया है। अगर x 3 या 3 से ग्रेटर देन होगा तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, और अगर x 3 से लेस देन होगा तो ये फंक्शन लिया जाएगा। अब ये दोनों फंक्शन लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर की हर वैल्यू पे डिफाइंड है, इसलिए x इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 पे ये फंक्शन भी डिफाइंड है, और x लेस देन 3 पे ये वाला फंक्शन भी डिफाइंड है। इस तरह इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी। डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर को हम इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं -∞ टू +∞। ये इस फंक्शन की डोमेन आ गई है, और रेंज इस फंक्शन की होगी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मॉड फंक्शन की मकसद ही है कि ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर 0 टू ∞। 0 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। फंक्शन के स्केच के लिए हम कुछ पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मालूम करते हैं। पॉइंट ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। 0 पॉइंट इस फंक्शन में पुट होगा, चूंकि x लेस देन 3, 0 3 से लेस देन है, तो इसमें पुट होगा तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है 3 के इक्वल। 1 भी यहीं पे पुट होगा, 1 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है 2 के इक्वल, और 2 यहाँ पर पुट करें तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है 1। अब 3 पॉइंट इस फंक्शन में पुट होगा, 3 यहाँ पर पुट करें, 3 और 3 से बड़े नंबर इस फंक्शन में पुट होंगे। 3 पुट करें तो 3 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है 0 के इक्वल। 4 पुट करें तो 4 - 3 1 आंसर आ गया है, और 5 पुट करें तो 5 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है 2 के इक्वल। अब इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हुए इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। 0 पे वैल्यू आ रही है फंक्शन की 3 के इक्वल, ये x 0 और वैल्यू आ गई है 3 के इक्वल, तो ये वाला पॉइंट मिला हमें। 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है, 1 पे वैल्यू 2 तो ये पॉइंट मिल रहा है, और 2 पे वैल्यू आ गई है 1 के इक्वल, ये 2 पे वैल्यू 1 के इक्वल आ गई है, और 3 पे फंक्शन की वैल्यू है 0 के इक्वल, ये 3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। इसके बाद 4 पे वैल्यू आ गई है 1, ये 4 पे वैल्यू 1 आ गई है, और 5 पे वैल्यू इसकी आ गई है 2 के इक्वल। तो इन्हें अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक इस तरह का एक ग्राफ आ जाएगा ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ, g ऑफ x इज इक्वल टू mod x - 3 का ग्राफ।